अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से भुने हुए गोश्त की रेसिपी, या आप इसको फ्राई गोश्त भी कह सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है। तो किस तरह से बनेगा, इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया हस्बे ज़रूरत, और उसके अंदर एक तेज़पात डाला है, 2 लौंगे डाली है, साथ में एक दालचीनी की स्टिक डाली है। तो बस यही चीज़ें जाएंगी। एक बड़ी इलायची है। तो ये 4 चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। जैसे ही ये गर्म हुई, मैंने इसके अंदर 2 अदद प्याज़ें ले ली है। तो बड़े साइज़ की आपने 2 अदद प्याज़ें लेनी है और इनको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। तो देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg मीट। तो ये बीफ है। तो आपने 1 kg लेना है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है मीट को। तो यहाँ मैंने गोश्त शामिल कर दिया। इसमें गोश्त शामिल करने के बाद आपने इसको इसके साथ फ्राई करना है। तो इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो है ये कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो साथ ही हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, 1.5 टेबल स्पून, खाने वाला चम्मच है ये। तो ये डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। तो टमाटर इसके अंदर 3 अदद जाएंगे, क्योंकि टमाटर इसमें जो है ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सालन थोड़ा थोड़ा सा खट्टा होता है। ये शामिल करके अब कुछ स्पाइसेस हैं, नोट डाउन कर लीजिए। क्रश चिली है 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 चम्मच है, धनिया पाउडर आधा चम्मच है, नमक आधा चम्मच है, और कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच है, कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच है, और ज़ीरा आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है। तो ये आपने सारे मसाले इसमें शामिल करने हैं। और ये सब शामिल करने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। तो इतना पानी शामिल कीजिएगा कि गोश्त गल जाए। तो इसे हम प्रेशर कुकर में रेडी कर रहे हैं, तो ये जल्दी गल जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाल दिया है, और मैं इसको कुकर की सीटी लगा दूँगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर गोश्त जो है वो गल चुका है, लेकिन इसमें पानी अभी बाकी है। तो आपने जो ये पानी है बिल्कुल ड्राई करना है। टमाटर की मैंने स्किन रिमूव नहीं की थी। जब ये पक जाता है तो इस तरीके से आराम से आप इसके जो स्किन है वो रिमूव कर सकते हैं। आराम से इसके ऊपर के आपने छिलके हटा देने हैं, क्योंकि बीच में आते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है इस तरह का सालन। तो जो पानी आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो देखिए ये ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 5 टेबल स्पून दही है, ये इसमें शामिल कर दूँगी। और शामिल करके इसको हमने मिक्स करना है, और इसको एक बार फिर से हमने भूनना है। जब तक इसकी अच्छी तरीके से भुनाई नहीं हो जाती है तब तक हम इसको पकाएंगे। तो देखिए इसकी भुनाई होने लगी है। इसमें अब मैं डालूँगी 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी लास्ट में। ये शामिल कर दीजिए। अब इसके बाद मैं लास्ट में इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। तो ये होममेड मसाला है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो सालन रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए इंतहाई लजीज सालन बन के रेडी है। तो इसको खाइए नान के साथ या चपाती के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। इंतहाई लजीज बनता है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।